अस्सलाम, आई एम योर होस्ट अब्दुल मजीद मलिक एंड यू आर वाचिंग यूएमटी टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही वेल नोन वीजे, एक्टर, व्लॉगर, एंटरटेनर यासर हुसैन। आज हम उनसे बात करेंगे उनके करियर के ऊपर, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इन सारों के हवाले में क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दी। जी यासर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने फर्स्ट ब्रेक कैसे लिया। आप शुरू से ही जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, या फिर एक एक्सीडेंटल एंट्री हुई आपकी शोबिस के अंदर? लेकिन जी फर्स्ट ब्रेक तो मेरी गाड़ी के साथ ही आया था, वो मुझे अलग से नहीं लेना पड़ा। अच्छा। बाकी जो इंडस्ट्री में एंट्री है वो बचपन से ही मुझे शौक था, जो हर एक्टर ही अपने इंटरव्यू में कहता है कि मुझे बचपन से बहुत शौक था। तो मुझे वाकई बचपन से शौक था। स्कूल में हम प्लेस वगैरह किया करते थे, और फिर कॉलेज में कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम कोई एक्टिविटी हमारी थी नहीं। तो वो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के बाद मैंने फिर थिएटर स्टार्ट किया, और एनजीओस के लिए कुछ थिएटर प्लेस किए, फिर कमर्शियल थिएटर किया, और वहाँ से कराची, और कराची से विजेंग आग टीवी पर, और उसके बाद फिर फिल्म, और उसके बाद ड्रामा। ठीक हो गया। तो कब आपने ज्वाइन किया था, कितने साल हो गए हैं आपको? यार आई वाज 16 जब मैंने पहला थिएटर प्ले किया था इस्लामाबाद में, और एक टीवी कमर्शियल किया था। तो अब मैं 34 होने वाला हूँ। आइडिया लगा लें आप, मतलब काफी साल हो वो गए। 18 ईयर्स, मतलब 16 to 18 ईयर्स। हाँ, आधी जिंदगी तो मैंने थिएटर और टीवी फिल्म किया। ठीक हो गया। तो ये बताएं, पाकिस्तानी कंटेंट के हवाले से आपका क्या ख्याल है? कैसा है पाकिस्तानी कंटेंट, और इसका आप कैसे देखते हैं जो आजकल पब्लिश हो रहा है? यार मुझे आप पहले बताएं कि पाकिस्तानी बाकी चीज़ों का क्या हाल है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका क्या हाल है, हमारी जो सड़कें हैं उसका क्या हाल है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या हाल है, लाहौर हमारे की जो सड़कें तो लाहौर हमारे की जो सड़कें तो तो पूरे पाकिस्तान को लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, डेफिनेटली नहीं। वो सर तो मैं इसलिए मैं कैसे कह उस रहा हूँ पर। कि जो जो पूरे पाकिस्तान का हाल है ना, हर जी। शोबे में वही हमारे कंटेंट का हाल है। और हमेशा हर दौर में हर जगह यही होता है। जैसे आपके मुल्क का हाल होता है, वैसे आपका कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, वैसे ही अदीब और मुसन्निफ और शायर निकलते हैं उस मुल्क से। ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, पिछले 4 से 5 सालों के अंदर जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है उसने बूस्ट तो किया है। मतलब हम देखते हैं कि हर ईद पे और कॉन्टीन्यूसली नई मूवीज़ भी आ रही हैं, और अपडेटेड कंटेंट भी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या कहाँ पे लैग कर रहा है? आपका इतना एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी देखें रोशनी डालें। देखें लैक मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर और काबिल लोग हैं जो इस बात पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछ लिया है, तो लैक हम किसी चीज़ में भी नहीं करते। मेरे ख्याल में अगर कहीं लैक करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं। मैं थिएटर के हवाले से अगर बात करूं, तो हमारे पास जो थिएटर के पूरे मुल्क में स्टेज हैं, वो शादी हॉल्स हैं। बेसिकली वो डिज़ाइन ऐसे हुए हैं जैसे शादी हॉल डिज़ाइन होता है। बहुत बड़ी बात है कि हमने थिएटर के इतने बड़े बड़े एक्टर्स पैदा किए हैं, वो सिर्फ अपने स्किल और अपने टैलेंट की वजह से ऊपर आए हैं, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ। आप अगर लाहौरी किसी भी एक्टर का, थिएटर स्टेज एक्टर, सोहेल अहमद साहब या मानुल्लाह या मस्ताना साहब, किसी का भी नाम ले, तो ये सारे बड़े टैलेंटेड हैं, सब लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन आपने अगर बाहर जाके लायन किंग या फैंटम ऑफ द ओपेरा या मूलान रूज या ऐसा कोई भी प्ले देखा हो, तो आपको अंदाजा होगा कि उस प्ले में एक्टर और एक्टिंग और टैलेंट और स्किल से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन वैल्यू और इन सारी चीज़ों का कमाल है। और हमारे थिएटर में ये सब कुछ जीरो है, उसके बावजूद हमारे एक्टर्स बहुत कमाल है। तो हमारा सारा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है। वहाँ स्टेज के बीच में से एक पहाड़ की चोटी निकल आती है और शेर उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, और हम लायन किंग देख रहे होते हैं। वहाँ मूलन रूज में ऊपर से लोग आ रहे होते हैं, नीचे हवा में उड़ रहे होते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और इसी तरह फिल्म के हवाले से हमारे पास फिल्म के स्टूडियोज नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है जो बाकी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। तो मेरे ख्याल वहीं लैक करते हैं हम। बाकी तो टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, आपके सामने है हमारे एक्टर्स, अगर आप देखते हैं उन्हें। ठीक है। मतलब आप तो खुद मुझे मुझे इसलिए यासर दावत साहब दे रहे हैं।
जी जी। क्योंकि आपको हम जानते हैं, क्योंकि आपको हम जानते हैं इसलिए दावत दे रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि आप तो मुझे इसलिए वैल्यू तो दावत है। दे रहे हैं कि तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रोडक्शन वैल्यू की कमी है, शायद फंड्स की कमी है। ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं पे आप गवर्नमेंट को भी करार दे रहे हैं, या फिर ये तो फिर प्रोड्यूसर्स के एंड पे है ना। नहीं नहीं, 100% गवर्नमेंट गवर्न है। प्रोड्यूसर तो अपने बेचारा पेट के लिए वो चीजें बनाता है, वो कोई माशरे की भलाई और आर्ट के फरोग और सपोर्ट के लिए थोड़ी करता है। ये काम तो गवर्नमेंट के होते हैं, ये तो हुकूमत करती है ये काम, कि हम अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करें। अमेरिका टॉप गन बनाता है तो सारी दुनिया उसको देखती है, या हमारा पड़ोसी मुल्क अगर कोई उनकी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आधी दुनिया में वो जाना जाता है, और उनके बेस पे कोई चीज़ नहीं है। तो हमें हमें भी चाहिए, हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करें इस साइड पर। और मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों बात हो रही थी इस बारे में, इमरान खान साहब ने भी कोई बयान दिया है कि वो सिनेमास के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको एजुकेट करना है तो आप उस तरह की मूवीज, उस तरह के ड्रामे बनाएंगे और लोगों को जो अच्छे लगें। जैसे कि अर्तुगरुल बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों में, तो वो उनकी गवर्नमेंट ने बनाया। जी, हम्म। ठीक है। तो वो जो पिछले दिनों आपका एक कंट्रोवर्सी आई थी अर्तुगरुल से रिलेटेड, उसके अच्छा, मुझे बारे नहीं में याद। क्या वो मतलब आप, सर कैसे हो सकता है ये आपको याद ना हो। तो उस क्या पूछना उसके चाहते बारे हैं में उसके क्या बारे में? ख्याल है, उसकी बेस रियलिटी क्या है, वो आपने किन ग्राउंड्स के ऊपर मतलब वो अपनी जो एक स्टेटमेंट दी थी, उसकी यार पता बेस है क्या, वो रियलिटी क्या बहुत थी या किन बहुत ग्राउंड्स। सारी स्टेटमेंट्स हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, सब सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, उसमें भी सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ कुछ कहूंगा, फिर दोबारा लोग कुछ और समझेंगे, फिर दोबारा से एक चीज शुरू हो जाएगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद किसी चीज की को तनकीद करना, या वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है। तो मैं उसके बारे में बार बार बात करके उसको इम्पोर्टेंस और मजीद नहीं देना चाहता। बस जो मैंने कह दिया वो सबको ठीक पता है, ही है, आपको भी पता है। और वो सब कुछ तो सोशल ठीक है। मीडिया पे है। उसकी उसकी वजह ये थी ना कि एक तबके का ख्याल ये था कि शायद आपने ऐसी जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो शायद लाइमलाइट के लिए है या अटेंशन सीख करने के लिए है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए वो मतलब उसके बारे नहीं में नहीं, वो आपका भी क्या मैं ख्याल है। क्लैरिफाई कर चुका हूँ, वो भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। अटेंशन के लिए तो बहुत सारी और चीजें की जा सकती हैं यार। मतलब अभी भी मैं उस पर मजीद बात कर सकता हूँ, अटेंशन अगर मुझे चाहिए हो तो, मगर मैं नहीं कर रहा। तो ये तो प्रूफ है कि मुझे नहीं ठीक है। चाहिए। सही है। तो ठीक बहुत सारे ठीक ठीक तो चैनल्स पे मैं बहुत सारे चैनल्स पे मैं इंटरव्यूज दे सकता था जो मुझे बुला रहे थे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, मगर आपने मुझे किसी चैनल पे नहीं देखा होगा। बहुत सारे सोशल बिल्कुल। मीडिया जो पोर्टल्स हैं वो मुझे बुला रहे थे इसके बारे में बात करने के लिए, मगर आपने मुझे कहीं पे नहीं देखा होगा। मेरा शायद मुश्किल से एक वीडियो इंटरव्यू है जो कि बहुत मुझे कहा गया बहुत ज्यादा हर तरफ से, तो मैंने वो दिया था। वरना मैंने और कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो लोग तो जो अटेंशन सीख करना चाहते हैं वो तो बहुत इंटरव्यूज देते हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कहीं ठीक नजर है। नहीं आया। ये बड़ी टू द पॉइंट आपने गोल्डन वर्ड्स के अंदर जो है वो सारी बात को एक्सप्लेन किया है, आई अप्रिशिएट दैट। मुझे ये बताएं, रिसेंटली आई गॉट मैरिड, तो एक आर्टिस्ट की लाइफ शादी से पहले और शादी के बाद उसमें क्या डिफरेंस आता है, और आपने जाहिर सी बात है बाकी फीमेल एक्टर्स के साथ भी काम करना होता है, तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक एक ऐसे सोशल बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए क्या एलिमेंट्स हैं जो एक आर्टिस्ट को यूज़ करने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल रहे अपनी फील्ड के अंदर भी और अपनी मैरिटल लाइफ में भी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये काम जो है मुझे इससे प्यार है। ये मेरा बेसिक ब्रेड एंड बटर नहीं है। ये मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करता हूँ। मैं वो वाला आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं ड्रामे में ड्रामा कर रहा हूँ, या हर वक्त शूट पे नजर आ रहा हूँ। हर वक्त मेरी कोई चीज टीवी पे दो दो चैनल्स पे चल रही हो, एक पुराना भी ड्रामा चल रहा हो, दो नए चल रहे हो। तो मेरा तो इस तरह का कोई सिलसिला ही नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से जो चीज़ मुझे पसंद आती है, जो समझ आती है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, मैं वो काम करता हूँ। और इतना कम काम करने पे तुम आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम होते ही नहीं है अमूमन। तो मेरे ठीक है। लिए ये फील्ड या ये काम मेरी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये मेरी जिंदगी नहीं है पूरी। तो फिर आपकी अगर जिंदगी में बाकी बहुत सारी चीजें हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बिल्कुल ठीक है।
और लाइफ के अंदर जो चेंज आया वो क्या है, मतलब आपकी लाइफ शादी से पहले कैसी थी और अब कैसी है? शादी से रूटीन। पहले शादी से पहले भी अच्छी थी, अब ज्यादा अच्छी हो गई है। रूटीन मेरी बहुत बेहतर हो गई है। पहले मैं बहुत लेट नाइट तक जागता था और देर से उठता था। शादी के बाद मैं बहुत सुबह उठ जाता हूँ जल्दी। ये रूटीन चेंज हुई है, जल्दी सो जाता हूँ। उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी वजह यार ये तो बड़ी माइंड। मैंने खुद अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। मुझे लगा कि यार वाकई रात अगर होती है तो किसी मकसद से होती है। अगर सूरज गुरूब हो रहा है तो वो किसी मकसद से ही हो रहा है कि अब हम सारे काम छोड़ दें और जो है लाइटें जला के ना काम करना शुरू कर दें। हम बस सो जाएं। मेरे ख्याल में रात इसीलिए होती है। तो अब मैंने उस बात को समझ लिया। दिन बड़ा हो जाता है, काम आसानी से हो जाते हैं। आप जरा हेल्दी भी रहते हैं, मेंटली भी फ्रेश रहते हैं। तो ये चेंज, इसमें कोई शादी ठीक का है। इतना अमल दखल नहीं। हाँ, डेफिनेटली दिस इज द रीजन आई आस्क्ड यू कि मतलब शादी से इसका क्या लिंक है, ये तो एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है जिसने रूटीन अपनी हाँ, मैनेज करी लेकिन है। आपने कहा चेंज क्या आया, तो मेरे लिए इस वक्त चेंज सबसे बड़ा यही आया है। हाँ। बिल्कुल ठीक है बाकी बस। बाकी शादी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, एक बड़ा अच्छा रिश्ता है और सबको करनी चाहिए। सबको आपकी करनी कब हो चाहिए रही तो है? फिर एडवाइस मेरी देखें, अभी पता नहीं कब होती है, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट। आप तो बहुत ही अभी होपलेस बहुत। लग रहे हो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। आपको तो दुआ करनी चाहिए नहीं कि बस नहीं, आपको कहना चाहिए जवाब में इंशाल्लाह जल्दी। आप कह रहे हैं वो फिर देखें मुझे पता उससे नहीं कब उससे होगी। नहीं, उससे फिर मुझे वो आपके मैं तो खुद बड़ा पाकिस्तान के हालात परेशान वाली हूँ। बात याद आ जाती है ना। मैं तो खुद बड़ा नहीं नहीं, मुझे परेशान फिर हूँ। उससे वो उससे मैंने मुझे तो वो अम्मी को कहा पाकिस्तान है के कई हालात दफा, वाली बात अम्मी मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम्हारे तो मुझे दुख ही नहीं कोई और नहीं लग रहे नहीं, मेरे दुख कोई और नहीं है, हम वेट हैं। कर रहे हैं ऐसे ही मैं ऑपोजिट मजाक कर साइड रहा से, अगर हूँ। ऑपोजिट अच्छा, साइड से अगर हाँ हो जाता तो व्हाई नॉट। एक ही साइड है या ऑपोजिट बहुत सारी साइड्स रखी हुई हैं? नहीं, एक ही साइड है, कंसिस्टेंट है हम। चले, अल्लाह करे, मैं अगर वो देख रही हैं ये, तो मैं कहूंगा यार बहुत ही स्वीट लड़का है, इसको जरूर आप कंसिडर करें। चले, मुझे एक बात बताएं, एक बल्कि मुझे क्या, पूरी उन सारी यूथ को जिनकी शादी होने, उनको एक एडवाइस दे दें। एडवाइस? यार शादी की एडवाइस देने के लिए मैं बहुत नया हूँ अभी। मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। एडवाइस सबसे बेहतर ये है कि अंगूठी पहन के रखें हमेशा। बहुत ठीक जरूरी है ठीक है। अच्छा मुझे ये। ये बता, हाँ। वो जी क्यों? जी। वो क्यों? वो क्यों? वो क्यों? यार ये एक ऐड होता है जो आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि मैं कमिटेड हूँ, और बेगम को भी पता होता है कि ये ऐड अभी तक लगा हुआ है। बाउंड है। जी हाँ। अच्छा, यैसे में मुझे ये बताएं कि आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा एंजॉय आप किसके साथ करते हैं काम करने? मूवीज बनाए हैं, ड्रामास बनाए हैं, तो। आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने किसी के साथ भी शायद 2 दफा काम नहीं किया है। शायद ठीक है। सोनिया हुसैन के साथ मैंने 2 दफा 2 टेलीफिल्म में काम किया होगा। दो, एक दो, हाँ जी, 2 या 3 टेलीफिल्म में। तो शायद सोनिया हुसैन वाहिद एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैंने 2 टेलीफिल्म में काम किया है, या 2 दफा रिपीटेडली काम किया है। बाकी सबके साथ मैंने एक एक दफा ही काम किया है, कोई भी एक्टर हो। तो सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काम ही इतना कम किया है और लकीली सारे ही अच्छे एक्टर्स के साथ किया है। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया सबके साथ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अगर एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हम्म। है, उसने शोबिस ज्वाइन करना है, तो उसको क्या पाथ लेना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी यार चाहिए मैं भी ताकि वो एक शोबिस के अंदर। नॉर्मल बंदा हूँ बिल्कुल, और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा कोई मामू तायार नहीं थे इंडस्ट्री में। तो कोई ठीक बात है। नहीं। आपको अगर शौक है और स्किल है तो ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर किसी को इंजीनियर बनना है ना, तो वो पहुंच ही जाता है वहां तक। उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप में अगर लगन है ना, तो सब हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो ये काम करना चाहते थे, मगर शायद उनमें लगन की कमी थी। वो रास्ते में ही हटते गए और दूसरी तरफ लगते गए। मैं नहीं लगा। ठीक है। मुझे अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या यार एक्सपेक्ट करें हम यासिर हुसैन से फ्यूचर में? यार अभी मैंने एक टीवी ड्रामा किया है, झूठी, जो आप लोगों ने देखा।
और अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो आने वाली है इंशाल्लाह दिसंबर में। उसका नाम है पीछे तो देखो, वो एक हॉरर कॉमेडी है और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। वो पाकिस्तान की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरा एक लिखा हुआ सीरियल आप लोग शायद देखेंगे, और उसके बाद मेरी लिखी हुई एक फिल्म आप लोग देखेंगे। तो इस वक्त तो पाइपलाइन में ये तीन चीजें हैं, और ये तीनों ही फर्क है ठीक एक दूसरे से। ठीक है। यासिर हुसैन की पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स वो बताएं जो स्क्रीन ऑन स्क्रीन लोगों को नहीं पता चलते। आप अपना पर्सनल या मी टाइम कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं? आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या चूज़ करते हैं? कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है? किसको सपोर्ट करते हैं? यार एंटरटेनमेंट के लिए मैं नेटफ्लिक्स भी देख लेता हूँ, और ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कुछ भी देखता। और बाकी मेरे पास पेट्स हैं, उनके साथ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा गुजर जाता है टाइम। अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। और बाकी बाकी क्या पूछा आपने? आपका जो मी टाइम है उसको कैसे स्पेंड करते हैं? मी टाइम यार मैं अकेले होता हूँ तो मैं कभी कुछ लिख लेता हूँ, या कभी कुछ पढ़ भी लेता हूँ, गाने भी सुन लेता हूँ। और वही मैंने बताया कि अब मी टाइम में ज़्यादातर मेरे साथ मेरे पेट्स होते हैं, तो उनके साथ ही टाइम अच्छा, दिन कौन कौन से बहुत जल्दी पेट्स से हैं आपके गुजरता है। पास? एक मोगेम्बो है कौन जो कौन एक से पेट्स हैं? केक, जो कि पग है, एक डॉग है। एक गोगो है जो हस्की है। और एक ठीक है। लूसी है, और एक बिस्किट है। वो दोनों शिट्जूज हैं। तो अभी तक तो ये चार हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं ये जो आजकल एक डिप्रेशन की लेयर है यूथ के अंदर, हम्म। वो इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? मतलब आपने भी ये टाइम गुजारा है, डिप्रेशन होते होंगे, देयर मस्ट बी हाई टाइम्स एंड लो टाइम्स। तो यासर हुसैन उनको कैसे डील करते थे? यार अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी दवाई नहीं लेनी पड़ी। मैं मेडिकेशंस पे कभी नहीं गया, या मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं उस तरह से जाना पड़ा। और उसकी वजह यह है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें थोड़ा वक्त से पहले समझ आ गई। एक तो ये कि आपको वही मिलना होता है, उतना ही मिलना होता है जितना आपके नसीब में है। उससे ज्यादा का आप ना वो करें। दूसरा, अल्लाह पे अगर आपका ईमान बहुत पक्का है और आप समझते हैं कि आप ठीक हैं, और अल्लाह के साथ आपकी एक एक बॉन्डिंग है बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। और वो सबकी अपनी अपनी होती है। उसको हमारे यहाँ तो बहुत आराम से जज किया जाता है कि ओह, ये तो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन वो सबकी होती है और अपनी अपनी होती है, और वो इसीलिए वो कहते हैं ना, सबने अपनी कब्र में खुद जाना है। तो वो अगर आपकी पक्की है अल्लाह के बिल्कुल ऐसे ही साथ, है। तो फिर आप जो मांगे आपको मिलता है। और मैं बहुत कम पे बहुत ज्यादा खुश रहने वाला इंसान हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा वो आप कह रहे थे वो अटेंशन सीकिंग के लिए आप करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा फेम और अटेंशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत खुश रहता हूँ। मैं अपने साथ अकेला भी बहुत खुश रहता हूँ। और अब तो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। तो मुझे खुश होने के लिए ना वो छोटे छोटे मौके बहुत होते हैं। मैं बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट भी नहीं करता, और ना बस दुआ करता हूँ कि मैं क्या, बाकी सब भी खुश रहा करें। मैं तो उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, या हेट तो नहीं करते। मुझे पता है, मैंने कई लोगों को देखा है जो मुझे डेफिनेटली। हेट 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 कमेंट्स करते हैं, लेकिन मेरी अगली मूव पे वो मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे ये लगता है, जो आपने सवाल किया कि आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, और होनी भी चाहिए। हमारे पास अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो सिर्फ सोच ही सकता है, वो उसके लिए एफर्ट क्या, एरिया में ग्राउंड ही नहीं होता। तो अगर कोई रेसर बनना चाहता है तो वो क्या करे, उसके पास कोई ट्रैक्स ही नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा, वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जहाँ पे एक यंगस्टर कुछ कर सके। तो वो जाहिर है वो डिप्रेशन का शिकार होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी उसे, फिर वो उसे निकालेगा। तो निकालने के लिए यही चीजें हैं सारी। रोड रेज है, आप देखते हैं सड़क पे बहुत गुस्सा है, आप फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो वो ये इसी तरह निकालेगा। तो मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि यार सब खुश रहें, क्योंकि एट द एंड सब कुछ पाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन और खुशी चाहिए होती है। तो अगर वो आपको बगैर पाए भी मिल रही है तो वेल एंड गुड। बिल्कुल ठीक है। हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक जनरल मैसेज, अगर आपने कुछ सजेस्ट करना हो, किसी को एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, तो वो क्या होगी?
वो हमारा एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करता था कि जितने मैसेजेस लोग दे चुके हैं ना यूथ को, उसमें से कोई भी एक मैसेज पकड़ के अगर उस पर अमल कर लेना तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत मैसेजेस हैं यूथ के पास, बस वो मसला ये है कि उस पर वो अमल नहीं कर रहे। तो कोई भी एक मैसेज पकड़े उसमें से, वो सब अच्छे मैसेजेस हैं, और उन पर अमल करना शुरू कर दें। ठीक है। अगर यासिर हुसैन को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले चेंजेस वो क्या करेंगे? एक दिन में प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर क्या काम करेंगे? चले ज़्यादा दिन दिए आपको, क्या वो कौन से काम होंगे जो आप प्रायोरिटी बेस के ऊपर सबसे पहले करेंगे? यार आप मुझे दे रहे हैं ज्यादा दिन, इतने लोग हैं जो तड़प रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आप उन्हें दे दें। उनके पास सारा प्लान भी बना हुआ है, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। मेरे इख्तियार में होता तो मैं खुद ना बन जाता। ये अल्लाह की शुक्र है कि आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इस एक लाइव में इतने टेक्निकल ग्लिचेस थे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो पता नहीं मुल्क का क्या हाल होगा। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहूंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं इसमें, और हमारा जो निसाब है उसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में सिर्फ भर रहे हैं, और आगे जाके ज़िंदगी में हमें कभी काम नहीं आती। बिल्कुल हमें ठीक है। टेक्निकल टेक्निकल स्टडीज़ और हमें बिजनेस को और तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। हमें किताबों का सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग को भरने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्किलफुल एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। बाकी ये सब कुछ तो आप अभी कौन से ईयर में हैं? आप कर चुके हैं अपनी स्टडीज कंप्लीट? नहीं, मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, मेरा मतलब सेकंड फिफ्थ लास्ट ईयर है। सेमेस्टर। आपको मैट्रिक तक जो आपने पढ़ा है वो, उसमें से कोई चीज काम आ रही है, सिवाय इसके कि नहीं आपको मतलब लिखना मैंने, पढ़ना और बोलना आता है, या आपको एक कॉन्फिडेंस मिला है क्लास में जाके, और जो आपको ऑब्वियसली बचपन से क्लास में जाते हुए मिला, उसके अलावा आपको कुछ कुछ काम नहीं आया होगा एज सच। अमूमन लोगों का यही टू बी ख्याल है। वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीज़ लैक करी है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। जाहिर सी बात है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा डिफरेंस है, और ये बहुत चीज़ फर्क है। मैं एनालाइज करता करता आया हूँ आज तक। हम्म, वाहिद चीज़ जो मुझे थ्योरी में आज तक हेल्प आउट करी है वो मेरी बायो की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पढ़ी थी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और वो बिल्कुल। मुझे कभी कभार जो है वो हेल्प आउट कर देती है। अदरवाइज फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टफ हम्म, नेवर हेल्प्स मी। सही। तो बस यही मेरा सोचना है कि हमारे यहाँ जो है ना प्रैक्टिकल की बहुत कमी है। हमारे यहाँ नमाज की तलकीन करने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले कम हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिकल है। अगर हम शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सबके लिए, इंसानियत के लिए। ठीक है। आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर सकती हैं हमारी यूथ की लाइफ्स को एनहेंस करने के लिए, उनको मज़ीद ग्रूम करने के लिए, और जो चीज़ वो लैक कर रहे हैं, और स्पेशली जिस तरह यूएमटी का आईएलएम फंड है जो हायर एजुकेशन या हायर लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है फॉर देयर हायर एजुकेशन, क्या रोल प्ले करेंगे और फ्यूचर में उसके क्या जो है वो इम्पैक्ट होगा? देखिए, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन जो होती है वो एट द एंड वो बड़ी बेनिफिशियल होती है किसी भी मुल्क के लिए, और उस इंडिविजुअल के लिए तो ऑब्वियसली होती है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ये कर रही है, अगर कोई भी और यूनिवर्सिटी ये कर रही है, और आपकी यूनिवर्सिटी जो ये कर रही है, वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जाने की उनमें ताकत है, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से नहीं कर सकते। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये काम कर रही है तो बहुत ही एक नोबल काम है, और इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसको इसमें अपना एक इनपुट भी डालना चाहिए सब लोगों को, और ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कम सुना है इसके बारे में कि कोई यूनिवर्सिटी इस तरह करती है। और हर साल हर क्लास में उन्हें इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, कुछ सीट्स ऐसी ज़रूर रखनी चाहिए उन लोगों के लिए जो जिनके बस से बाहर है आजकल एजुकेशन। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो अपने बच्चों के लिए अभी से परेशान है कि इनकी एजुकेशन के लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कैसे होगा। तो अगर उन सब लोगों को ये वाली कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर है इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, आखिर यूनिवर्सिटी ने भी चलना है, उन्हें भी फंड जनरेट करना है, लेकिन जिस हद तक भी ये हो रहा है उसमें थोड़ी बढ़तरी आनी चाहिए, थोड़ा और बेहतरी होनी चाहिए। ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा कदम है, और आगे जाके बहुत अच्छा साबित होगा। और जब भी आप माशरे को कुछ देते हैं तो आपको बदले में माशरा भी कुछ देता है।
या इट्स मदर गिव नेचर एंड कुछ टेक। देते हैं, तो बिल्कुल। तो ये जो भी बिल्कुल कर रही है बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटी, आगे जाके इन्हीं को मिलेगा वापस, इन्हीं को फायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। यश भाई, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्या आप सिंगिंग का शौक रखते हैं? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मेरा मेरे मल्टीपल है, मेरा मूड डिपेंडेंट है, बस मतलब अगर मूड बस डाउन यही है मेरा तो। जवाब है, यही मेरा जवाब है। अच्छा। क्योंकि सॉन्ग एक ऐसी कोई चीज है जो आपका एक हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बहुत सारे आजकल मैं वो बहुत सुन रहा था, आपदा परवीन जी ने गाया हुआ है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। तो वो मुझे आजकल बड़ा लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे गाने, नुसरत साहब को मैं बहुत, मरा मैडम नूरजहां को बहुत शौक से मराल सुनता डाउन हूँ। लग रहा है आजकल। मराल नहीं डाउन नहीं, लग रहा है मेरा आजकल। मोराल कभी कभी आज डाउन नहीं होता। म्यूजिक जो है ना वो हमें ऐसा लगता है कि उसकी शायरी अगर ऐसी है तो वो जरूर एक डाउनर वाला सॉन्ग होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप म्यूजिक सुनते हैं ना, तो म्यूजिक तो कुछ और कह रहा है उसका। अगर आप उस म्यूजिक को सुने तो कुछ और ही कह रहा है। और मैं मैडम के भड़कते हुए गाने भी बहुत शौक से सुनता हूँ। वो मैंने बताया नहीं आपको, वरना आप कहते हैं आजकल मोराल बहुत आप लग रहा है आपका। ठीक है। तो अच्छा, कोई एक एक सॉन्ग अगर आप दो लाइनें अगर सुना दें तो। या सुना तो नहीं सकता मैं अभी। एक तो सुबह सुबह ठीक है। कभी किसी सिंगर से गाने की फरमाइश नहीं करनी चाहिए, और मुझ जैसे बड़े सिंगर से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो जो सुबह और शाम दोनों वक्त बुरा गा सकता हूँ। तो बाकी है कि इंशाल्लाह कभी हम दोबारा बैठेंगे तो मैं तैयारी करके आऊंगा इंशाल्लाह। गाने के लिए इंशाल्लाह। तो गाने की इंशाल्लाह, तैयारी नहीं, इट वाज तैयारी के साथ अनएक्सपेक्टेड। मैं साजिंदों के गाने की साथ बात आऊंगा। हुई थी तो बिल्कुल ठीक है, गाने की बात हुई हाँ। थी तो मैंने कहा चलें। चलें यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को एक जनरल मैसेज दे दें और उसके साथ ही हम अपने शो का जो है एंड करेंगे। यार, मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि सब्र जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसके लिए सब्र बहुत जरूरी है। अगर सब्र नहीं होगा, आप बेसब्रे होंगे, तो बहुत सारी चीजें खराब होंगी। बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। आप शायद आगे बढ़ जाएंगे और वो चीज पीछे होगी। तो रुकना, सब्र करना, तहम्मुल मिजाजी, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सोच समझ के फैसला करना भी इसी जुमरे में आता है कि आप सब्र करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, और कोई चीज़ अगर आपसे छूट जाती है, जैसे आप अभी एक अपनी ख्वाहिश का आपने इजहार किया कि वो वहां से अगर हाँ हो जाए तो अगर वो हाँ नहीं भी होती ना, तो ट्रस्ट मी, ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आप अगर बिल्कुल सब्र ऐसे ही कर जाएं तो सब्र इतनी है। ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इंसान को, यूथ को स्पेशली, सब्र को जो है ना वो अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए, और अल्लाह भी यही कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for your time. I wish you best of luck for your future endeavors. So this is all for today. I'm थैंक your यू। host Abdul Mueet signing off.